अस्सलाम वालेकुम। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन्स ओपन है और इसके अंडर जो पब्लिक सेक्टर मींस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो दो आ जाते हैं। एमबीबीएस के लिए फेडरल मेडिकल कॉलेज और डेंटल के लिए स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद। एफएमडीसी की पर्टिकुलर सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कोटा वाइज प्रोविंसेस की, जबकि डेंटिस्ट्री जो है वो इस साल जो है वो बीडीएस के स्टूडेंट्स लेगी। 2016 में इसकी कंस्ट्रक्शन और सारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, 2020 में कंप्लीट हुआ और फाइनली इस साल ये लोग बीडीएस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। 100 स्टूडेंट्स पर ईयर ये लोग लेंगे, तो इस दफ़ा भी जाहिर सी बात है 100 स्टूडेंट्स की इंडक्शन होगी, लेकिन अभी सीट डिस्ट्रीब्यूशन और कोटा वगैरह जो है इनकी वेबसाइट पर नहीं आया हुआ। तो सबसे पहले हम अलॉटेड सीट्स देखते हैं एफएमडीसी की। तो अलॉटेड सीट में जो मेरिट पे है वो 6 सीट्स हैं। इस पर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो टॉप 6 स्टूडेंट्स होंगे मेरिट के वो लोग जो है इस सीट पे जा सकते हैं ओपन मेरिट पे, और इसका मेरिट जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 95-96% पे एंड हो। फिर पंजाब की 38 सीट्स हैं और पंजाब का मेरिट हमेशा काफ़ी हाई रहता है। इसके अलावा सिंध रूरल और सिंध अर्बन की सीट्स हैं 9 और 6 रिस्पेक्टिवली। केपीके की 9 सीट्स हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट होते हैं और वो हॉस्टल्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो वो फिर इस सीट्स पर जाते हैं, या फिर जिनका केपीके के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हो रहा होता या फिर दूर दूर के कॉलेजेस में हो रहा होता है, तभी वो एफएमडीसी जो है वो ऑप्ट करते हैं। लास्ट ईयर का जो मेरिट था वो ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है केपीके का 84 के करीब ही था, तो इतना डिफरेंस नहीं होता ओवरऑल केपीके मेरिट में और इस एफएमडीसी के मेरिट में। बलूचिस्तान 5 सीट्स हैं, गिलगित की 2 सीट्स हैं, फाटा की 2 सीट्स हैं, जेके की 2 हैं। आईसीटी मींस जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी या फेडरल डोमिसाइल है उनकी 10 सीट्स हैं। और एफजीई जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, यानी जिनके फादर या मदर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या किसी मिनिस्ट्री में कैपिटल टेरिटरी में जॉब करते हैं, तो ये सीट उनके लिए है। और इसका मेरिट भी तकरीबन ज़्यादा ही रहता है, आलमोस्ट जो पंजाब का मेरिट होता है उसी को क्रॉस कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे केपीके पंजाब और इस्लामाबाद हर जगह से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मोस्टली ये सीट्स जो है पंजाब या फेडरल वाले ले जाते हैं क्योंकि उनका मेरिट हमेशा ज़्यादा होता है। और इसके अलावा हमारे पास डिसेबल्ड की 2 सीट्स हैं, तो ये जनरल टोटल जो है हमारे पास 100 सीट्स हो गई एफएमडीसी की। इसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका डोमिसाइल होना चाहिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन एफजीई सीट्स तो आपके फादर या मदर के पास एफजीई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाटा के हैं तो आपके पास फाटा का डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये सारी जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है अलॉन्ग विद एफएससी और मैट्रिक और जो बी फॉर्म वगैरह उन डॉक्यूमेंट्स के साथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वही जो पीएमसी का है कि मिनिमम 65% होना चाहिए एफएससी में और एमडी कैट में मिनिमम 60% होना चाहिए। मेरिट जो है वो 50-50 डिटरमिन करेगा। केपीके का जो क्राइटेरिया है वो 10-40-50 है, जबकि एफएमडीसी और जो डेंटल कॉलेज है वो 50-50 है। अप्लाई कैसे करना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो ये यहाँ पे लिंक गिवन है, आपने इस पर जाना है, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे एडमिशन पोर्टल आप सामने ही आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने CNIC नंबर डालना है वैलिड, और ईमेल एड्रेस जो आप रेगुलर यूज़ करते हो वो वाला यूज़ करना है, जिसका पासवर्ड वगैरह आपको पता हो। रजिस्टर करना है ख़ुद को। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो वो जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी वो सब आपने एंटर करनी है। उसके बाद आपने चालान प्रिंट आउट करना है, आपने फ़ीस वगैरह जमा करानी है। उसके बाद आपसे जो भी चीज़ें मांगी जाए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए, ठीक है, वो स्कैन कॉपीज़ आपने अपलोड करनी है। तो ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपने वो एप्लीकेशन प्रिंट करानी है, जो फ़ीस चालान आपका जनरेट हुआ है वो प्रिंट कराना है, और ये दोनों के दोनों जो है आपने हबीब बैंक लिमिटेड में जाके वहाँ पे आपने फ़ीस वगैरह जमा करा देनी है। 3000 फ़ीस है, और उसके बाद जो बैंक की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपने जो फॉर्म पे अगर मांगी जाए तो आपने वो एंटर कर देनी है। एप्लीकेशन आपने एक दफ़ा सबमिट करा दी तो वो चेंज नहीं हो सकती, तो मेक श्योर कि आप लोग सही इन्फॉर्मेशन एंटर करें, क्योंकि आपके CNIC पे जो है ये एडमिशन पोर्टल बनेगा, और ये नहीं कि आपने एक दफ़ा गलत जमा करा दी तो आप दोबारा बना सकते हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक ही CNIC है। सो यू जस्ट हैव वन चांस कि आप जो है प्रॉपर वैलिड इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करो। अगर कोई मसला वगैरह हो जाता है तो फिर कॉन्टैक्ट करना यूनिवर्सिटी वालों के साथ वो काफ़ी लंबा सिलसिला बन जाता है। तो आखिरी डेट जो है वो 8 जनवरी है, 4 बजे तक आपकी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट हों। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। ओपन मेरिट या कोटा की सीट्स के लिए आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट साइज पिक्चर विद ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। आपके पास एफएससी या अगर आपने OL लेवल्स वगैरह किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी जहाँ से आप मतलब जिस जगह पे आप रह रहे हो, मतलब उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, इट कैन बी अ गैस बिल या फिर आपका एफएससी एजुकेशन जो भी आपके पास हो, ठीक है। और बी फॉर्म CNIC की स्कैन कॉपी, इसी तरह फ़ीस चालान की स्कैन कॉपी, और अगर आप हाफिज़ कुरान है तो उसकी स्कैन कॉपी। हाफिज़ कुरान के 20 मार्क्स एफएससी में ऐड होते हैं। और उसके अलावा एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कोटा, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो जॉब करते हैं या जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या डिसेबल वगैरह हैं, तो उनके स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं, तो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो आपने हार्ड फॉर्म में या TCS करके जो है कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भिजवाना।
सेकंड पॉइंट इसके इनकम्प्लीट और डेफिशिएंट एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं की जाएंगी और जो एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी है वो फाइनल हो जाएगी। और जो OL लेवल्स वाले हैं वो IBCC से जो है IBBC से अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लाजमी बनवाएंगे। ठीक है, तो ये वही कॉमन वाली बात है। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट लग जाए तो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको विदिन 5 वर्किंग डेज अपनी फ़ीस जमा करानी होगी FMDC में या फिर जो डेंटल कॉलेज जहाँ भी आपने अप्लाई किया वहाँ पे। अगर आपने फ़ीस सबमिट ना कराई तो आपका नाम कट ऑफ कर दिया जाएगा और आपकी जगह नेक्स्ट मेरिट नंबर जो नेक्स्ट डिजर्विंग कैंडिडेट होगा तो उसको चांस दिया जाएगा एडमिशन का, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस जो है लंबा चलता रहता है क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हर प्रोविंस से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, कोटा सीट्स पे भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का फॉर एग्जांपल पंजाब, KPK, बलूचिस्तान उनके अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में एडमिशन हो रहा होता है वो भी इन सीट्स पे अप्लाई करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि उनका नाम हर मेरिट लिस्ट में आए और हर जगह वो मतलब ये बात बता सके कि हमारा एडमिशन इधर उधर हुआ है। और कुछ लोग सेफ साइड पर भी रहने के लिए अप्लाई करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट श्योर, आप 50-50 हो कि आपका एडमिशन जो है आपके रिस्पेक्टिव प्रोविंस में हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप FMDC में ऑन द सेफ साइड अप्लाई करते हो कि अच्छा अगर वहाँ पे ना हुआ तो क्या पता यहाँ की मेरिट लिस्ट में आपका नाम निकला है। तो जिनके एडमिशन्स हो जाते हैं वो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे अपनी फ़ीस वगैरह जमा नहीं कराते, फिर इसी तरह नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है और इसी तरह इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 2-3 महीने तक जो है लगती रहती है। कोई 8-9 मेरिट लिस्ट लगती है। लास्ट पिछले से पिछले साल आई गेस इनकी 11 मेरिट लिस्ट लगी थी। तो इस तरह जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी लंबा वेट करना होता है। जिनका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा होता वो इसी उम्मीद पर होते हैं कि हमारा इधर इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए। और इसके अलावा अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह सबमिट कराई है तो आपका एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट 8 जनवरी है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 15 जनवरी को लग जाती है। अगर 15 जनवरी को मेरिट लिस्ट लगती है तो मेरिट डेफिनेटली बहुत हाई होगा क्योंकि टॉप स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो आपने बिल्कुल भी जो है वो पैनिक नहीं होना बिकॉज वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रोविंस के टॉप कॉलेजेस को ही प्रेफर करेंगे। कोई किंग एडवर्ड की सीट छोड़ के FMDC नहीं आएगा, कोई KMC की सीट छोड़ के FMDC नहीं आएगा। तो वो अपने अपने जो है प्रोविंस के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनके जो ड्रीम कॉलेजेस होंगे वो वहीं पे जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फीस जमा नहीं करेंगे। उसके बाद हफ्ते बाद जो है या 2 हफ्ते बाद मेरिट लिस्ट इनकी लगती जाती है और इसी तरह जो है वो मेरिट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करता जाता है। तो हर कोटा सीट, हर प्रोविंस का जो मेरिट है वो डिफरेंट होगा डेफिनेटली क्योंकि सबके FSC मार्क्स डिफरेंट होते हैं और जो रेस्ट ऑफ NMD कैट मार्क्स पर प्रोविंस है वो भी डिफरेंट है। और सबसे हाई जो होता है वो फेडरल और पंजाब का मेरिट होता है और ओपन मेरिट का। फिर KPK का होता है, सिंध रूरल का जो है वो कम होता है, बलूचिस्तान का उससे भी कम होता है, फाटा का मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है, और डिसेबल जैसी बात उनका कम होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। अब मैं आपको बताती हूँ कि FMDC कैसा कॉलेज है और आपको वहाँ पर एडमिशन क्यों लेना चाहिए। ठीक है, FMDC जो है बेसिकली इस्लामाबाद फेडरल एरिया का वाहिद पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है। इस्लामाबाद में और कोई गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं है, सारे प्राइवेट हैं। सिर्फ FMDC इज़ द ओनली गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज। और सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसके साथ जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है डेट इज़ PIMS, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल है पाकिस्तान का। और यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस होती है और हाउस जॉब भी अच्छी खासी होती है, मतलब अच्छा खासा हॉस्पिटल है। ठीक है, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर FMDC की बात की जाए तो छोटी सी मतलब बिल्डिंग है, अच्छा कॉलेज है और हर प्रोविंस से लोग आ रहे होते हैं और इंटरेक्शन वाइज काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यह है कि गर्ल्स के लिए अपने हॉस्टल्स हैं, जबकि बॉयज़ के लिए प्राइवेट हॉस्टल्स हैं। बॉयज़ के लिए कॉलेज वालों की तरफ से कोई हॉस्टल्स वगैरह नहीं है। और इसके अलावा ये कि कोटा बेस्ड एडमिशन होता है, 100 सीट्स जो है पर ईयर होती हैं, इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं और एट द एंड व्हाट यू वांट इज़ द मेडिकल MBBS डिग्री। तो अच्छी मतलब जाहिर सी बात आपको MBBS डिग्री मिल जाती है, आपको और क्या चाहिए। आप एंड पे जो है डॉक्टर ही कहलाता है, आपको एक अच्छी जगह हाउस जॉब मिल रही होती है विद द हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो दिस इज़ ऑल वन नीड्स। ठीक है, तो आपने इस बात में नहीं जाना कि बिल्डिंग छोटी है, लेक्चर हॉल सही नहीं है, डायसेक्शन हॉल यहाँ पे प्रॉपर नहीं है या इस तरह की चीज़ें। तो अगर आपका कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा और यहाँ पे एडमिशन हो रहा है तो ज़रूर यहाँ पे लेना है बिकॉज ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपके पास ये चीज़ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल आपका अपने प्रोविंस के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, तो विच वन यू शुड प्रेफर, तो अपने प्रोविंस के टॉप मेडिकल कॉलेज में ही जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आपको हॉस्टल से प्रॉब्लम है, आपको होम सिकनेस वगैरह होती है, जो कि 2-3 महीने में ये इशू खुद बहुत रिजॉल्व हो जाता है, होम सिकनेस और हॉस्टल प्रॉब्लम। लेकिन सिंस आपको लगता है कि आप दूर नहीं रह पाओगे फैमिली से या घर वगैरह से, देन यू शुड ऑप्ट फॉर FMDC अगर आप इस्लामाबाद PID के रेजिडेंट हो। इसके अलावा अगर आपका अपने प्रोविंस के किसी ऐसे इलाके में एडमिशन हो रहा है जो काफ़ी दूर है या बैकवर्ड है, मतलब फॉर एग्जांपल काफ़ी DI खान काफ़ी दूर है, बनू वगैरह काफ़ी दूर है KPK में। इसी तरह का पंजाब की बात की जाए तो फैसलाबाद और ये जगह जो है काफ़ी दूर है और आपको लगता है कि आप उन एरियाज़ में नहीं रह पाओगे, देन यू शुड ऑप्ट फॉर FMDC। ठीक है, और
बलूचिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मेडिकल कॉलेजेस छोड़कर एफएमडीसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का इन्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान काफ़ी मतलब इन्हेंस है, मॉडर्नाइज है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो है ना ज़्यादातर यहाँ एफएमडीसी को प्रेफर करते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है देखने को। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको एफएमडीसी को बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे इसका लगता है वो पिम्स है, क्योंकि पिम्स में हाउस जॉब जो है ऑलमोस्ट सबकी ड्रीम होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एफएमडीसी। इसके अलावा जो डेंटल कॉलेज है वो अभी इसी साल वर्किंग होगा, 100 एडमिशन्स होंगे। आई डोंट नो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती है, जैसे ही वो अपडेट्स आती हैं वो आपको पता लग जाएगी। डेंटिस्ट्री के मेरिट प्रिडिक्शन की अगर बात की जाए तो जो इस्लामाबाद पिंडी के रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे जो पिंडी में जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है विच इज़ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बीडीएस ऑफर नहीं होती और प्राइवेट सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट होगा यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए कि मतलब पहली बार जो है वो पब्लिक सेक्टर बीडीएस एडमिशन्स ऑफर हो रहे हैं इन द ट्विन सिटीज़। तो मुझे लगता है जिन लोगों को बीडीएस करना है और एमबीबीएस नहीं करना, तो उनका एडमिशन हो रहा है, तो मेरिट जो है वो पंजाब फेडरल का हाई जा सकता है। इसके अलावा अगर केपीके की बात की जाए तो केपीके में मोस्टली लोग केसीडी और अयूब डेंटिस्ट्री सेक्शन इनको ही प्रेफर करेंगे। उसके बाद जो स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद है उसको प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि ये अभी नया नया बना है। तो केपीके का मेरिट जो है मॉडरेट लेवल का होगा बीडीएस का, और बाकी प्रोविंसेस का भी मुझे लगता है कि मॉडरेट होगा। इसके अलावा ये है कि मतलब अच्छा कॉलेज है, अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है, और मतलब इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है, प्रोफेसर्स लेक्चरर्स काफ़ी अच्छे हैं, और वो लक पे भी डिपेंड करता है आपको टीचर्स कैसे मिलते हैं कैसे नहीं मिलते हैं, और वार्ड्स वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है यहाँ पे। बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस मामले में कि मतलब लेक्चर हॉल्स और डायसेक्शन के मामले में, क्योंकि वो प्रॉपर अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, और जो एफएमडीसी की अपनी बिल्डिंग है वो किसी और लोकेशन पे है, और जहाँ पे क्लासेस होती हैं जिस बिल्डिंग में, तो वो रेंट की बिल्डिंग है, किराए की बिल्डिंग है। तो इसलिए काफ़ी मसले मसाइल उस वजह से भी होते हैं स्टूडेंट्स को। और उसके अलावा थर्ड ईयर में जब आप वार्ड आते हो तो आपको पैदल डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छा है हर लिहाज से। और मॉड्यूलर सिस्टम एफएमडीसी में भी आ चुका है, और यहाँ के ग्रेजुएट्स जो हैं आगे जाके भी काफ़ी कामयाब होते हैं इफ़ दे आर प्लान टू गो टू अमेरिका, और अगर वो यूएस में या प्लेब वगैरह लेना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट्स यहाँ से गए हुए हैं। सो डेट वॉज ऑल अबाउट द एफएमडीसी एंड स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद। और ये एडमिशन प्रोसेस है, अप्लाई ज़रूर करें इवन तो आपका एडमिशन अगर अपने अपने प्रोविंसेस में भी हो रहा है। और जो लोग श्योर नहीं है, मतलब उनका बॉर्डर लाइन पर एग्रीगेट है, वो तो यहाँ पर लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि उनके लिए है कि जहाँ एडमिशन हो गया बस लो, क्योंकि रिपीट करने से बेटर है कि आपका जहाँ एडमिशन हो रहा है वहाँ पे लो। डोंट मिस दीज गोल्डन चांसेस। और मेरिट लिस्ट इनकी लगती जाती है, तो कुछ पता नहीं है कि अल्लाह कब आप पर मेहरबान हो जाए और आप लोगों का नाम हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।